बड़ी खबर आ रही है रामपुर से। जी हां, आजम खान समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता, राष्ट्रीय महासचिव वापस जेल जाएंगे। अभी कुछ ही महीने पहले सीतापुर जेल से बाहर आए आजम खान को 2 पैन कार्ड बनवाने के लिए सजा दी गई है। न सिर्फ उनको बल्कि उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सजा दी गई है। जब हम ये खबर पढ़ रहे हैं तब इस बात की जानकारी है कि जैसे ही आजम खान कोर्ट से बाहर आएंगे उसके बाद वापस जेल की तरफ रवानगी करेंगे। इससे पहले तमाम मुकदमे जो उनके ऊपर चल रहे थे उनमें जमानत लेने के बाद आजम खान जेल से बाहर आए थे। उनकी राजनीतिक सक्रियता बढ़ रही थी। इसी बीच रामपुर के एमपी कोर्ट ने 2 जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर 2 पैन कार्ड बनवाने के मामले में उन्हें 7 साल की सजा दे दी है और वो वापस अब जेल की तरफ जाएंगे। क्या कह रहे हैं वकील, उन्हें सुन लीजिए। तो आज क्या हुआ, आजम खान का जजमेंट आया, क्या फैसला? मुकदमा अपराध संख्या 980/19 थाना सिविल लाइंस में धारा 420, 467, 468, 471 आईपीसी और 120 बी में मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खां और उनके उनके पिता मोहम्मद आजम खां को माननीय न्यायालय विशेष न्यायालय मजिस्ट्रेट ट्रायल श्री शोभित बिंसल जी ने दोष सिद्ध की और उनको जो सजाएं दी गई वो इस प्रकार हैं। धारा 420 में 3 वर्ष का साधारण कारावास, 10,000 रुपये का जुर्माना और 3 माह अगर जुर्माना नहीं अदा करते हैं तो 3 माह का अतिरिक्त कारावास। 467 आईपीसी में 7 वर्ष का कारावास, 10,000 रुपये जुर्माना न जमा करने पर 6 माह का साधारण कारावास। 468 में 3 वर्ष का साधारण कारावास, 10,000 रुपये का जुर्माना और जुर्माना न जमा करने पर 3 माह का। 471 में 2 वर्ष का साधारण कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना और 120 आईपीसी में 1 वर्ष का साधारण कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना तथा जुर्माना न जमा करने पर 1 माह। इस तरीके से माननीय न्यायालय ने इनके 2 पैन कार्ड के मामले में जो अब्दुल्ला आजम खान द्वारा अपने पिता से जालसाज करके बनवाया गया था उसमें आज सजा सुनाई है। 7 साल में कौन सी सजा बाकी हुई? स्वदेश जी बताएंगे। जी 7 साल की सजा हुई, कौन सी उसमें? ये धारा 467 में इसमें हुई है 7 साल की सजा, क्योंकि उसमें आजीवन कारावास की सजा और न्यायालय जो है अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 7 वर्ष तक के दंड का देने का जो है उसकी पावर है। तो उसमें 7 ईयर उसने पनिशमेंट किया है इनका और अभी हम लोग निर्णय की समीक्षा करेंगे। अगर हमें ऐसा लगता है कि कम पनिशमेंट दिया गया है तो हो सकता है अभियोजन की तरफ से हम लोग अपील में भी जाए। अब कंफर्म जेल जाना है आजम खान? हाँ बिल्कुल। इस सजा के बाद सबसे ज्यादा खुश कोई है तो वह रामपुर के विधायक आकाश सक्सेना, जिन्होंने एक केस दर्ज कराया था। उन्होंने कहा है कि ये सच्चाई की जीत है। अरे विधायक जी, आज ये फैसला आया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सिर्फ इतना ही कहूँगा कि सत्य की जीत हुई है और जिस तरीके के कुकर्म जिसने भी किए आज उनको उसकी की है कि सजा मिले। न्यायपालिका पर हमें हमेशा से पूरा विश्वास रहा है और आज के फैसले का भी हम पूरी तरीके से स्वागत करते हैं। विधायक जी, बराबर आप पे कटाक्ष किए जा रहे थे और ये भी कहा गया कि कोई मेरे मुकाबले चुनाव लड़के दिखाया मैं जमानत उसकी जब्त कर दूंगा, तो इस पर क्या कहेंगे? जिस व्यक्ति को कोर्ट से सजा मिल चुकी है, सजा याफ्ता है, जो किसी दूसरे की जमानत लेने लायक भी नहीं है, जिसको अपने कुकर्मों की वजह से वोट देने का अधिकार तक नहीं, अगर कोई व्यक्ति इस तरीके की बात करता तो मुझे नहीं लगता कि उसकी बात का कोई जवाब देना भी कोई समस्या। आजम खान का ये भी कहना है मैं अभी बीमार हूँ, अभी 2 दिन पहले परिवार को तो कबड्डी भी खेलूंगा। उनका ये भी कहना है कि मैं अभी बीमार हूँ, सही हो गया तो कबड्डी भी खेलूंगा। उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, बुजुर्ग हैं, इस बात का हमें पूरा ख्याल है। किसी चीज की जरूरत अगर उन्हें पड़ेगी तो उसके लिए भी हम पूरी तरीके से तो विधायक जी, परिवार को आपको मिली तेजाब से क्या था ये मामले, क्या कहेंगे इस पर भी? तो कुछ सब चीजें सब ऐसे ही हैं। अच्छा, और सब छोटे लोगों की बातें हैं ये सब चीजें जो कहती हैं। जी कितने साल की सजा हुई है? 7 वर्ष की दोनों को सजा हुई है इसमें। और चूंकि 2019 का ये मामला है, आज 6 साल के बाद इसमें ये निर्णय आया है, तो उस निर्णय का मैं पूरी तरीके से मैं स्वागत करता हूं और पूरी तरीके से मुझे न्यायपालिका पर विश्वास है। आपको बता दें कि आजम खान के बेटे का फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने का मामला है जो लगातार चल रहा है। इसी के आधार पर 2 पैन बनवाने को लेकर एक मामला दर्ज कराया गया था। उस पर अब एमपी कोर्ट ने ये आदेश दिया है। देखना यह है कि क्या ऊपरी कोर्ट से कोई राहत मिलती है आजम खान को और कितने दिन वो जेल में रहते हैं। माना जा रहा था कि इस बार वो लंबे समय तक बाहर रह सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक और मामले में उनको सजा हो गई और अभी कई सारे मामले, लगभग 59 मामले ऐसे हैं जो पेंडिंग हैं और उन मामलों पे अभी केस चल रहा है।
तो कहीं भी कुछ होता है आजम खान के लिए जेल से बाहर रहना लगभग मुश्किल नजर आता है। और आजम खान लगातार ये कहते हैं कि मुझे तमाम छोटे मोटे मुकदमों में फंसाया गया है, जिसकी वजह से मेरी ये स्थिति है। फिलहाल शिवजी से रामपुर से हमारे सहयोगी आमिर खान ने देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।